अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें डीमन स्लेयर में क्या पसंद है, तुम बोलोगे इसका बहुत अच्छा एनिमेशन, टॉप नॉच फाइटिंग सीन्स, अच्छा कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक अच्छी स्टोरी। वो तो है ही इसमें, पर सब एक बात नोटिस करना भूल जाते हैं, इसकी बैक स्टोरीज, जिसे देख के हमें विलन्स के लिए बुरा लगने लग जाता है। जहाँ दूसरे एनिमे में हमें ऐसा लगता है कि मारो मारो भेचो को और मारो, इसमें ऐसा लगता है क्यों मार रहे हो, इसके साथ बुरा हुआ है। तो तुम सोच सकते हो हीरोज का क्या हाल हुआ होगा। तो चलो बात करते हैं ऐसे टॉप 5 हाशिरास की जिनके दुख दर्द पीड़ा इतनी थी कि ये बता कि ये 5 बार इंडियन आइडल जीत लें। हमारे लिस्ट के 5th नंबर पे है ग्यूटोमियो का वाटर हाशिरा। शक्ल देखो, ऐसा नहीं लगता कि डिप्रेशन का मालिक है, डिप्रेशन ओन करता है। वैसे इतना बुरा नहीं हुआ इसके साथ जितना ये डिप्रेस्ड रहता है। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है जब ग्यू पहली बार डीमन स्लेयर बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है फॉर्मल वाटर हाशिरा से, जिनके ग्यू के अलावा और स्टूडेंट थे, जिनमें से सबसे बेस्ट था साबिटो, जिससे ग्यू की बहुत अच्छी बनती थी। और जब डीमन स्लेयर एग्जाम का टाइम आया, जब सब गए और सबको पता था कि साबिटो का सिलेक्शन तो पक्का है और आधा से ज्यादा मॉन्स्टर साबिटो ही मारा था, तो उसका सिलेक्शन पक्का था। और दूसरी तरफ ग्यू एक बड़े से डीमन के सामने बेहोश हो गए थे और जिनको बचाने में सोबिटो ने अपनी जान दे दी और उनको बचा लिया। तब से ग्यू अपने आप को वर्थ इट नहीं मानते, वो मानते हैं कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है। वो सोबिटो था जो हाशिरा बनने के लायक था और वो अपने आप को तो डीमन स्लेयर भी नहीं मानते हैं। 4th नंबर की बात करते हैं जिन पे है मेरे पर्सनल फेवरेट क्योजीरो रेंगोकू। इनकी लाइफ कम बुरी नहीं थी। पहले इनकी मां मर गई जो इनसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बाप डिप्रेशन में चला गया और एक एवरेज रैपर के बाप जैसा बन गया, दारू पी के मारना चालू कर दिया। एक फॉर्मल फ्लेम हाशिरा होते हुए भी अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया। इन्होंने जो सीखा खुद से सीखा। उसके बावजूद भी इन्होंने अपर मून 3 आकाजा को गधे की गांठ की तरह मारा। वो मेरा पर्सनल फेवरेट फाइट था। तुम्हारा भी हो सकता है तो तुम भी बता सकते हो। और गले में तलवार फंसा के आकाजा कुत्ते की तरह दौड़ रहा था, उसे देख के जो सुकून आया, भाई मजा आ गया वो देख के। उस टाइम हमें पता चल गया कि एक डीमन भले ही कितना स्ट्रांग हो, पर एक स्ट्रांग विल वाले डीमन स्लेयर से कभी नहीं जीत सकता। भले रेंगो को फाइट जरूर हार गए, पर वो दिल बहुत लोग का जीत गए। और वो आखिरी में जो स्माइल देख के उनकी डेथ हुई, एक लेजेंड की डेथ। वो कहते हैं ना, अ लेजेंड नेवर डाइज। चल बात करते हैं 3rd हाशिरा की, ग्योमी स्टोन हाशिरा, अभी के जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा। इनके साथ बचपन से ही बुरा हो रहा है। पैदा होते ही माँ मर गई, आंखों की रोशनी नहीं थी। इन्हें एक मंदिर में पाला गया जहाँ ये बड़े होते होते कुछ बच्चों का देखभाल करने लगे थे। एक रात वहाँ एक डीमन आ गया और उन बच्चों में से अधिकतर को उसने मार दिया। एक बच्ची बस बची थी जिसे बचाने के लिए पूरी रात ग्योमी लड़ते रहे उस डीमन से, जिसमें उनका हाथ पूरा खून से लाल हो गया, लपालप लाल हो गया। उनकी वजह से वो बच्ची तो बच गई, पर जब गांव वाले आए तो उन्हें लगा कि ग्योमी ने ही सब बच्चों को मारा है पागल होके। और वो बच्ची सदमे में बोलती रही, ही इज द डेविल, ही इज द डेविल। वो सदमे में बोल रही थी, वो ग्योमी को नहीं ब्लेम कर रही थी। उसकी वजह से ग्योमी को डेथ सेंटेंस मिल गया, पर ग्योमी बच गया और उसके बाद एक हाशिरा बने। अब वो किसी भी बच्चे को एक डीमन के हाथ मरने तो नहीं दे सकते। अब चलो बात करते हैं हमारे लिस्ट के 2nd हाशिरा की, मोइचिरो मिस्ट हाशिरा। इस बच्चे के साथ बहुत बुरा हुआ है। पहले तो इनकी मां मर गई थी एक बीमारी की वजह से, और इनके पिताजी जो उसी रात दवाई लेने गए थे अपनी बीवी के लिए, जो उन्हें मिल गया था पर एक पहाड़ पे था, पर उसी पहाड़ से गिरने की वजह से इनकी भी मौत हो गई। एक ही रात में इसने अपना सब कुछ खो दिया। अब इसके पास बस एक ही चीज बचा था, इसका जुड़वा भाई, जो राइटर को लगा ऐसे कैसे छोड़ दें, अभी तो और दुख देना। तो एक रात इनके घर में एक डीमन आ गया था, जिससे अपने छोटे भाई को बचाने के लिए इनके बड़े भाई ने अपनी जान दे दी। पर ये दुख का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने उस डीमन को तो मार दिया, पर उसके बाद ये अपनी याददाश्त खो दी, एक माइंडलेस रोबोट बन गए जिन्हें अपना पिछला कुछ याद नहीं है। उसके बाद इन्होंने डीमन स्लेयर ट्रेनिंग की और बहुत जल्दी एक हाशिरा बन गए। अब चलो बात करते हैं हमारे लिस्ट के सबसे दुखी हाशिरा की, सानिमी विंड हाशिरा। ऐसे तो ये बहुत हरामी दिखता है, पर इसके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। सानिमी का जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था और सबसे बुरी बात, इनका बाप बहुत हरामी था। ऐसे ही मजे में अपने बीवी बच्चे को मारता था और जब ये मर गया था तो इस पे कोई नहीं रोया था, सब बोल रहे थे मर गया माधव चोर। बाप के मरने के बाद सारी जिम्मेदारी माँ पे आ गई और वो सारा काम भी करने लगी। वो बहुत सारे काम करने लगी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। एक रात जहाँ सबको लगा कि उनकी माँ अब तक घर नहीं आई है, तो उन्हें देखने के लिए सानिमी घर से बाहर गए और उन्हें पता चला कि उनकी माँ एक डीमन बन चुकी हैं, जो अपने ही बच्चों को मारने खाने के लिए आ रही हैं। ये देख के सानिमी को बहुत भारी मन से अपनी माँ को मारना पड़ा। वो सीन बहुत इमोशनल था, उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। वो सानिमी के लाइफ का सबसे बुरा दिन था, जहाँ उन्होंने अपने सारे भाई बहन खो दिए, अपने ही हाथ से अपनी माँ खो दी। अब चलो वीडियो खत्म की जाए। आज के लिए इतनी दुख भरी दास्तान काफी है। अगर तुम्हें सेम वीडियो डीमंस पे भी चाहिए, अपर मून पे भी चाहिए, तो तुम कमेंट कर सकते हो, हम पक्का बनाएंगे। या डीमन स्लेयर पे किसी और टॉपिक पे चाहिए तो उस पर भी बताना, वो भी हम बना देंगे। और ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थोड़ा मेहनत करो। नाउ बाय बाय।